नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और पूरा सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और शिव परिवार की पूजा अर्चना करके हम जीवन में आ रही तमाम परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय है काल सर्प दोष व निवारण। काल सर्प दोष किसी भी जातक की कुंडली में अगर बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, अगर आप परिश्रम करते हैं, आपको आपके परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता है, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं और अधिक पढ़ने के बाद भी वह सफलता आपको नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं, या मित्रों आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय के माध्यम से आप सफलता पाना चाहते हैं, उतना ऊर्जा और परिश्रम लगाने के बाद भी अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। हो सकता है कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष बना हो। काल सर्प दोष अगर किसी भी जातक की कुंडली में बनता है तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह सामाजिक स्तर हो, चाहे भूमि भवन वाहन का हो, चाहे उसके सुख संपन्न साधन की बात हो, चाहे उसके पारिवारिक क्लेश की बात हो। हर जगह जीवन में हर मोड़ पर ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता हुआ दिखता है। मित्रों, इस वीडियो में मैं यही आपको समझाऊंगा कि काल सर्प दोष कैसे बनता है, उसका उपाय क्या है और उपाय के माध्यम से आप इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। मित्रों, 13 अगस्त दिन शुक्रवार 2021 में नाग पंचमी है और नाग पंचमी को विशेषतः इस पूजा को करने से जीवन में आ रही इन समस्याओं से जो मैंने अभी बताया उससे मुक्ति पाया जा सकता है। अगर आपने अपनी कोई कुंडली बनवाई है तो कुंडली को सामने रख लीजिए और लग्न कुंडली को देखिए। अगर जिन जातकों के पास कोई कुंडली नहीं है उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक उपाय के माध्यम से उनके जीवन में आ रही समस्याओं से वह कैसे मुक्त हो जाएं, इसके विषय में भी चर्चा करूंगा। प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल सौभाग्य सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को मित्रों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में यह उनको बताएं और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपके साथ साथ उन लोगों का भी भला हो सके। प्यारे दर्शकों, यह डेमो कुंडली जो आपको दिख रही है, यह आपको विशेषतः लग्न कुंडली पे ध्यान देना है। लग्न कुंडली में यह पहला भाव है, यह दूसरा, यह तीसरा भाव, यह चौथा भाव, यह पाँचवां भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां, 11वां और 12वां। प्यारे मित्रों, अगर लग्न कुंडली में जहाँ पर राहु लिखे हों, आपको बस ध्यान यही देना है कि राहु कहाँ लिखे हैं। आपके इस 12 जो घर मैंने बताए, पहले घर से लेकर के 12 घर तक में कहीं भी राहु लिखे होंगे तो आप सबसे पहले इनमें राहु देव को देखिए। अगर राहु देव आपके कुंडली में पहले घर में विराजमान है तो ठीक 180 अंश या 7वें घर में केतु देव विराजमान होंगे। मित्रों, अगर पहले घर में राहु देव विराजमान हैं और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे और 7वें, जो पहले घर से लेकर के 7वें घर तक में अगर 9 ग्रह विराजमान हैं और 8, 9, 10, 11, 12 में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है तो यह आप समझिए कि अनंत काल सर्प दोष आपके कुंडली में है। अनंत काल सर्प दोष अगर आपके कुंडली में है तो 1 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है और रांगे का जो सिक्का होता है उसे आपको नदी में प्रवाहित करना है। दूसरा,
अगर दूसरे घर में, इस घर में जहाँ हमने 2 लिखा है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके कुंडली में 2 लिखा हो। आप 1-2 पे ध्यान न दे करके सिर्फ इस स्थान पे ध्यान दें। अगर यहाँ पर राहु देव विराजमान हैं और ठीक 7वें घर में इस स्थान पर केतु देव विराजमान होंगे, तो इस घर से ले करके और 8वें घर तक 9 के 9 ग्रह विराजमान हो जाएं, उसमें राहु केतु भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 9 ग्रहों का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन पर पड़ता है। तो दूसरे घर से लेकर के और 8वें घर तक 9 के 9 ग्रह अगर विराजमान हो जाते हैं तो कुलिक काल सर्प दोष बनता है। कुलिक काल सर्प दोष 2 रंग वाले कंबल जिसमें 2 रंग हो उसका दान करें किसी गरीब को, और चांदी की एक ठोस गोली बना लें, उसको पूजा स्थान पे रख करके उसकी पूजा कर लें और सदैव अपने पास रखते हैं, तो कुलिक काल सर्प दोष से आपको मुक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कमी जरूर आ जाएगी। मित्रों, यही राहु देव अगर तीसरे घर में विराजमान होते हैं तो वासुकी नामक काल सर्प दोष बनता है। मित्रों, बाजरा को पक्षियों को खिलाएं और लाल धागे में 3, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से इस दोष में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। बस ध्यान ये रखना है कि राहु देव यहाँ विराजमान होंगे तो केतु देव यहाँ विराजमान होंगे। इस स्थान, इस पर और इस पर राहु केतु समेत 9 ग्रह अगर इसी स्थान पर आ जाएं तो वासुकी नामक काल सर्प दोष बनता है। मित्रों, अगर राहु देव आपके कुंडली में चौथे घर में विराजमान हैं तो शंखपाल नामक काल सर्प दोष आपके कुंडली में बना है। तो अगर आपके कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्प दोष बना है तो 400 ग्राम साबुत बादाम बहते हुए जल में प्रवाहित करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, तो इस काल सर्प दोष से काफ़ी हद तक आपको मुक्ति मिल सकती है। प्यारे दर्शकों, अगर राहु देव 5वें घर में विराजमान हैं तो यह पद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। नियम वही है, राहु देव यहाँ बैठे हैं, इस स्थान से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस स्थान से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक अगर 9 के 9 ग्रह आकर के विराजमान हो जाते हैं तो पद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसमें आपको पीला वस्त्र दान करना है और तुलसी के पौधे को लगाना है, तो इस दोष में काफ़ी हद तक मुक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, अगर छठे घर में राहु देव विराजमान हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर केतु देव विराजमान होंगे और इस स्थान से लेकर के इस स्थान तक अगर 9 के 9 ग्रह राहु केतु समेत जो 9 ग्रह हैं वह इनके बीच में आ जाते हैं तो महापद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर 7वें घर में राहु देव विराजमान होते हैं तो केतु देव ठीक पहले घर में विराजमान होंगे, तो यह समझ लें कि तक्षक नामक काल सर्प दोष का निर्माण आपके कुंडली में हुआ है। और अगर तक्षक नामक काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है तो 11 नारियल को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है और सफ़ेद कपड़ा व सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है। तो इस तक्षक नामक काल सर्प दोष जो आपके कुंडली में बना है उससे काफ़ी हद तक आप मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, अगर राहु देव 8वें घर में विराजमान हो जाएं और केतु देव ठीक दूसरे घर में विराजमान होंगे तो करकोटक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसमें आपको शीशे के 8 टुकड़े
नदी में विसर्जित करना है। ध्यान रखिए, शीशे के 8 टुकड़े को नदी में विसर्जित करना है और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। इससे जो कर्कोटक नामक काल सर्प दोष है उससे काफ़ी हद तक आप की जो समस्या है उससे आपका समाधान हो सकता है। प्यारे दर्शकों, अगर 9वें घर में राहु देव विराजमान हो जाएं तो शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। फिर नियम वही हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस तीसरे घर में केतु देव होंगे और 9वें घर से लेकर के तीसरे घर तक में सभी ग्रह आ करके अगर विद्यमान हो जाते हैं तो शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो जौ पक्षियों को खिलाना है 5 मुखी 8 मुखी या 9 मुखी, 5 मुखी 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष को अगर आप गले में धारण करते हैं तो इस दोष से काफ़ी हद तक आपको मुक्ति मिल सकती है। प्यारे दर्शकों, अगर राहु देव 10वें घर में विराजमान होते हैं तो केतु देव ठीक 4थे घर में विराजमान होंगे। यहाँ से शुरू करें, इस स्थान, यहाँ 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 और यहाँ। कहने का मतलब है 10वें 11वें 12वें, पहले दूसरे तीसरे चौथे, इन 7 घरों में अगर सभी ग्रह आकर के विराजमान हो जाते हैं तो घातक नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। तो इसके मुक्ति के लिए पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के पूजा स्थान पर रखें और 4 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष को अगर धागे में धारण करते हैं, इनमें से किसी एक रुद्राक्ष को, सभी को नहीं, चाहे 4 मुखी मिल जाए, 8 मुखी मिल जाए या 9 मुखी मिल जाए, उनमें से एक रुद्राक्ष को अगर आप गले में धारण करते हैं तो घातक नामक जो काल सर्प दोष है उससे काफ़ी हद तक आपको मुक्ति मिल सकती है। प्यारे दर्शकों, अगर राहु देव 11वें घर में विराजमान हैं तो केतु देव 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 5वें घर में केतु देव विराजमान होंगे। 11वें घर से 5वें घर तक सभी 9 ग्रह राहु केतु सहित अगर 11वें घर से 5वें घर तक में आकर के सभी 9 ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो विषधर नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है आपकी कुंडली में। इसके निवारण के लिए परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतने नारियल लेके आइए और जल में प्रवाहित करें और शिव मंदिर में जा कर के कुछ दान पुण्य करने से यह जो विषधर नामक काल सर्प दोष है उससे काफ़ी हद तक मुक्ति मिल सकती है। प्यारे दर्शकों, अगर 12वें घर में राहु विराजमान होते हैं तो 6ठे घर में केतु देव विराजमान होंगे। तो 12 से लेकर के 12 1 2 3 4 5 6 इन घरों में सभी 9 ग्रह आकर के विराजमान हो जाते हैं तो शेष नाग नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। मित्रों, लाल कपड़े में 250 ग्राम बतासे व सफ़ेद फूल को बांध करके बहते हुए जल में अगर आप प्रवाहित करते हैं और गरीबों को दूध व सफ़ेद वस्तुएं आकर के दान करते हैं तो इस काल सर्प दोष, विशेषतः शेष नाग काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, यह मैंने एक साधारण विधि बताई जो कि आम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन मित्रों इतना आप समझें, काल सर्प दोष का निवारण 4 जगह ही होता है जहाँ पर कुंभ लगता है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद। इन चारों जगह में से अगर आप सक्षम हैं तो पंडित जी को ले जाएं और कुंडली के हिसाब से पूजा इत्यादि करके दान पुण्य करते हैं। ऐसा आपको लगातार 3 साल तक करना पड़ेगा।
तो इस दोष से लगभग 90% तक आप मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, काल सर्प दोष बहुत ही बड़ा दोष होता है। इसमें जीवन से संबंधित खतरा बना रहता है। आपके परिश्रम, आपके जो पुरुषार्थ है, आपका जो सामाजिक स्तर है, उन सभी में कहीं न कहीं न्यूनता आने लग जाती है या न्यूनता रहती ही रहती है। सारा परिश्रम आप ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, फिर भी आपको आपके परिश्रम का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यह समझें कि कहीं न कहीं कुंडली में कोई न कोई दोष बना है। उन्हीं दोषों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है काल सर्प दोष। जिन जातकों की कुंडली है वह कुंडली के हिसाब से देख लें कि उन्हें कौन सा काल सर्प दोष बना है। लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली नहीं बनी है, तो उनके लिए मैं विशेषतः एक उपाय बता देता हूँ। यह उपाय विशेष करके नाग पंचमी के शाम को करना है। भोले बाबा के मंदिर में जाना है और पंचामृत से भोले बाबा को स्नान करवाना है और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी है। और जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं उसका संकल्प भी ले करके भोले बाबा को बताना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आप तो भोले भंडारी हैं, आप तो ग्रहों के महाराजा हैं, आपके अधीन सभी ग्रह हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप की कृपा दृष्टि मात्र से ही ग्रहों का निवारण हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से सावन के महीने में हम छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। प्यारे मित्रों, प्यारे दर्शकों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूं और आपकी समस्याओं का निवारण करने में आपकी मदद करूं। लेकिन मित्रों, आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि जिस प्रकार से मैं आप तक पहुंचता हूं, आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपके साथ साथ उन लोगों की समस्याओं का भी निराकरण हो सके जो जीवन में कहीं न कहीं परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। प्यारे दर्शकों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए जो भी उपाय हैं आपने ध्यान से सुना होगा और आप उस उपाय के माध्यम से अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसा मैं परमात्मा भगवान भोलेनाथ और शिव परिवार से प्रार्थना भी करूंगा कि वह आपके श्रद्धा और विश्वास को देख करके आपके जीवन में आ रही समस्याओं को निश्चित तौर पे वो समाप्त करेंगे।